Thank for this day. इतना शुक्रिया बजाओ, खूब बजाओ, खूब खुश रहो। अब ये वाली ताली है। और काफी दिन के बाद हम आपके सामने हैं आज कि आप कितने लोग जो हैं सुबह उठ करके ये बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट। अब कितने लोग डायरी पर अपने नोट करते हैं आई एम द बेस्ट। डायरी पर चलो लिखती है तो 2 लड़कियां केवल है लिखने वाली, जया है और पीछे वो क्या नाम उसका है, और बाकी नहीं। जितना ज्यादा लिखोगे उतने ज्यादा यहाँ लिखाई यहाँ लिखा जाएगा। कोई चीज पहले यहाँ बनाई जाती है, फिर तब कागज पर उतारा जाता है, डायरी पर उतारी जाती है, नोटबुक पर उतारा जाता है। जितना ज्यादा लिखोगे, जब याद आए तब लिखो आई एम द बेस्ट। जब आए तब हमेशा, जैसे आपको 4 बजे याद आ गया तो लिखो कि आई एम द बेस्ट। आपको फिर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 5 मिनट बाद याद आया तब भी लिखो आई एम द बेस्ट। तो जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतने ज्यादा यहाँ प्रिंट होगा, और जितना ज्यादा यहाँ प्रिंट होगा उतना ज्यादा ही वो माइंड हमारा वर्क करता है आपको ऐसा बनाने के लिए। आपको बनाने के लिए कौन वर्क करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसा आप सोचते हैं वैसे बन जाते हैं, ये कहा जाता है। तो सोचते हैं आप, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। जो बनना चाहते हो वो, ये नहीं सारा नहीं बन सकते हो। तो वो जितना बार लिखोगे, सुनाई पड़ा, कुछ नहीं करना है, केवल होश नहीं रहता है हमें। आई थिंक इट्स वेडनेसडे। आज क्या है? आज कौन सा डे है? वेडनेसडे को क्या रखा गया है? हाइजीन किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित। और कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए। वाक्य ही हमको, शब्द ही हमारी भाग बनाते हैं, शब्द ही हमारे भाग को बनाते हैं। क्योंकि शब्द हमारे दिमाग में जाता है बार बार कहने वाला, फिर सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचता है, तो माइंड वर्क करता है आपको ऐसा बनाने के लिए। तो शब्द ही बनाते। तो वाक्य जब बोलोगे अपने मन में तो बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, 1000 बार बोलोगे, 2000 बार बोलोगे, 3000 बार बोलोगे, 4000 बार बोलोगे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और फिर वो वर्क करता है। आपको जैसा आप बोलेंगे वैसा। ये है इसकी थ्योरी। तो इसको कहा जाता है, कुछ चीजें हैं जो हमें याद रहनी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। जैसे हमारे पुराने पूर्वज लोग कहते हैं, ए लड़की, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। काया माने बॉडी, अनिरोगी मीन्स डिजीजलेस। जहां डिजीज नाम की कोई चीज ना हो, वो बॉडी ऐसी रहनी चाहिए। और जब बॉडी अच्छी रहेगी तो माइंड अच्छा रहेगा। देखो क्या जो है कनेक्शन है। मैं तो जब सोचता हूँ इस प्रकृति के बारे में, जिसको ईश्वर लोग कहते हैं, भगवान लोग कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, सभी धर्मों में अलग अलग से नाम दिया गया है। मुझे ताज्जुब होता है कैसे बना हुआ है। बॉडी आपकी फिट, माइंड फिट, और जब माइंड फिट, बॉडी फिट, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है ना, जुड़े हुए। बॉडी फिट कि माइंड फिर काम करता है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कौन काम करता है? माइंड काम करता है। आप फोकस्ड रहेंगे, आप कंसंट्रेटेड रहेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे कि आप नियमित रूप से काम करिए। अगर ये कई बार में बोलने पर हो जाता तो ये कई बार कह देते आई एम डॉक्टर, डॉक्टर बन जाते। लेकिन आपको करना क्या रहता है? बार बार कहिए और फिर उससे संबंधित काम कीजिए। ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं करोगे हो जाओगे। तो ये चीजें हैं, देखो अगर सोचो इसके बारे में
आइंस्टीन ने कहा है कि अगर आप इस दुनिया को चमत्कार समझते हैं तो ये चमत्कार है, और अगर इस दुनिया को आप साधारण मानते हैं तो ये साधारण आदमी को नहीं मालूम है कि इसमें ऑक्सीजन भी रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और ऑक्सीजन पैदा करता है। एक साधारण आदमी जानता है, एक न पढ़ा लिखा आदमी जानता है, एक विज्ञान के बारे में नहीं जानता हो में वो जानते हैं कि ये पेड़ जो हमारे पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, सोख लेते हैं। एक साधारण में जानेगा ना। तो आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि इस दुनिया को अगर चमत्कार समझते हो तो ये चमत्कार है, और अगर इसको साधारण समझते हो तो ये साधारण। एक आदमी जिंदगी भर हमारे माता पिता आजा परपाजा, माँ हमारी मर गई, 75 साल तक जिंदा रही, लेकिन ये जान नहीं पाए कि इसमें से ऑक्सीजन नहीं निकलता। मर गई, खत्म हो गई, लेकिन जान पाई? अगर जानती तो मुझे भी बताती, नहीं जानती। तो कितने लोग उस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है, क्योंकि वो पढ़े नहीं है, वो लिखे नहीं है, विज्ञान के बारे में जानते नहीं है, वो नहीं। तो इस तरीके से तो हाइजीन क्या है? रिलेटिंग टू योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। और हेल्थ इज वेल्थ, शेक्सपियर ने लिखा कि स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे धनी बनेंगे। स्वास्थ्य धन कैसे है? हाउ कैन यू से योर हेल्थ इज वेल्थ? कैसे इसको कह सकते हो तुम्हारा स्वास्थ्य धन है? बड़े सारे मोटे मोटे रहते हैं लोग, लंबे चौड़े पहलवान जैसे रहते हैं, और पैसा एक भी नहीं रहता। अगर स्वास्थ्य ही धन है तो फिर उनके पास ज्यादा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, लेकिन उनके पास ज्यादा नहीं है। बॉडी उनकी इतनी मोटी है और लंबे तम्बे पहलवान जैसे है, और पता चला पैसा उनके पास नहीं। तो हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ कैसे वेल्थ है? कि जब आप मजबूत रहोगे, हेल्दी रहोगे, माइंड से हेल्दी, बॉडी से हेल्दी, तो आप काम करोगे। आप काम करोगे क्या करने के लिए? पैसे के लिए। तो पैसा हो जाएगा ना। अब वो समझ में आया ना कि हेल्थ इज वेल्थ कैसे? हेल्थ इज वेल्थ है, ये है। सुखी आप रहेंगे, कैसे सुखी रहेंगे? जब बॉडी आपकी फिट रहेगी, जब आप इसे फिट रखेंगे, बॉडी को फिट रखेंगे, तो आप खुश होंगे, आप खुश रहेंगे, और आपको इसी में जॉब मिलेगा। कैसे? आप जानते हो कि इस दुनिया में, भारतवर्ष में डायबिटीज और पूरे दुनिया में डायबिटीज है, तो डायबिटीज का प्रकोप बढ़ रहा है, तो डॉक्टर पैदा हो गए, इसलिए डायबिटीज को ठीक करने के। आजकल एक्सीडेंट बहुत होते हैं, इसलिए डॉक्टर पैदा हो गए। कौन से डॉक्टर? कौन सा? जो हड्डी को टूटने फूटने को ठीक करता हो, कौन सा डॉक्टर है? उसको कौन सा डॉक्टर बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं हड्डी वाला, हड्डी रोग विशेषज्ञ कहते हैं ना। और आर्थोपेडिक्स, आर्थोपेडिक्स इंग्लिश में कहलाता है। तो कौन लोग पैदा हो गए? आर्थोपेडिक्स। क्यों पैदा हो गए? क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस बढ़ गए। हार्ट के डॉक्टर लोग बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि हार्ट के मरीज ज्यादा होते हैं। तो अब जब डॉक्टर कोई बनता है तो सोचते, अपने से पूछते क्या बनूं? तो आप कहेंगे कि हार्ट की बीमारी बहुत चलती है हम। फिर और एक आया बीमार, एक नया डॉक्टर जो उससे भी बड़ा माना जाता है, वो न्यूरोलॉजिस्ट। पहले हमारे जमाने में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हुआ करते, हमारे जमाने में सोखा हुआ करते थे, है ना। और एक गाना भी बना था कि भोजपुरी, कि हमारे देश का सोखा लोग इस चंद्रलोक पर चली जाएगी। एक गाना एक नाचने वाला गा रहा था कि हमारे गांव में ही आई थी बारात, तो उसमें नाचने वाला था, तो वो कह रहा था
कि हमारे देश के सोखा लोग अब चंद्रलोक पे चले गए। मारे तू चंद्रलोक पे जा, यंत्र बना हुआ, सैटेलाइट बना हुआ, लेकिन हमारे यहाँ का सोखा का ही है। जहाँ 2 बार हुचकी मारे और तहाँ ऊपर जो गॉड बैठा है ना, वो आ जाएगा। चलो चलो चलो। अरे बाबा के चूड़े ही ले रहे होता ना। तो वो गाना गा रहा था, तो हम जूनियर सेक्शन में पढ़ते थे, तुम लोग जैसे थे, तो गा रहा था। उसी समय चंद्रमा पर चंद्रयान गया था, शायद अमेरिका से या रूस से गया था वो। तो वो गाना यहाँ बना के गा रहा था कि हमारे देश के सोखा लोग चंद्रलोक पर चल गए हैं। माने हमें कौन और काम की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुइये हुचकी में यहाँ उतर आएंगी कौन? गॉड नहीं उतर आएगा, इन्होंने के देवी है। ऐसे चलता है, काम करना पड़ेगा तब आप स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए, पहला जो अब हम फिर से पढ़ा रहे हैं, बीच से पढ़ा रहे थे, गट हेल्थ पढ़ाया मैंने और बताया क्या खाएं क्या न खाएं, किसको खाएं किसको न खाएं, किस पदार्थ को खाएं किस पदार्थ को न खाएं। इसमें यह था कि प्लांट बेस्ड फूड लीजिए। हाँ, मेरे भारत में नहीं होती बेटा, इसका ड्रिंक आता है, जैसे जूस बन के आता है। जैसे सालमन मछली हमारे यहाँ नहीं आती है, पैदा नहीं होती है, तो सालमन मछली का तेल आता है, कैप्सूल आता है। दुनिया की सबसे ताकतवर मछली सालमन है, जो कनाडा में पैदा होती है, कनाडा में पकड़ी जाती है और वहां से तेल बनता है और कैप्सूल में भर करके हमारे पास आता है, हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। वैसे जो बेरी है वो भारत में नहीं होती, कहीं और से आती है और उसका फिर बनाते हैं सब दवा के रूप में और उसको तब हम लोग खाते हैं। जो नहीं होती है वो दूसरे जहां मंगाना पड़ता है। तो बेरी तो बहुत अच्छी चीज है। फिर आपका ड्राई फूड है, योगर्ट, दही घर में है, बनाओ एक कटोरी बना करके और खाओ। उपवास वाली चीज है दही, है ना। ऐसे जो हम चर्चा हुई कि कौन सा भोजन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो प्लांट बेस्ड फूड सबसे अच्छा माना जाता है। और जो उससे जानवरों का मीट होता है, जिसको रेड मीट भी कहते हैं, रेड मीट, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, फैटी होता है। तो ये सब बताया गया था, मुझे लगता है याद है। अब हम इसको जीरो से शुरू करते हैं। जीरो से शुरू करने में एक वाक्य है जो नोट कर लीजिए। वाक्य है, अपने डायरी पर नोट करो। क्लीन, पहले क्लीन लिखो, क्लीन की स्पेलिंग क्या है? शाबाश, जोरदार ताली अपने ऊपर है। आई इसके बाद क्या बोलो? आई एम द बेस्ट, है ना। ये तो देखो कितने अच्छे तुरंत बता दिए। तो क्लीन की स्पेलिंग क्या है? CLEAN। अब इसमें हमें जोड़ना है क्लीनली। हाँ, LY जोड़ देंगे और फिर हमें नेस जोड़ना है। अच्छा, अब देखो LY है और नेस है। अब सृष्टि बताएंगे कि ये कैसे लिखा जाएगा, तीनों शब्द को एक में कैसे मिला जाएगा। बोलो, खड़ी बोलो। जैसे क्लीन मूल शब्द है, फिर क्या बनेगा? LI, तब उसमें हम नेस जोड़ देंगे, है ना। ये उनके लिए भी और बोलो नखरे से। तो क्लीनलीनेस
ये क्लीनलीनेस है, नोट कर लिया। क्लीनलीनेस इज क्लीनलीनेस लिख लिया ना, जैसे अभी आया है ना LINESS। और क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू गॉड, नेक्स्ट टू, ये भूल गया मैं। Cleanliness is next to godliness। माने ईश्वरत्व का दूसरा नाम है क्लीनलीनेस। ईश्वरत्व का दूसरा नाम क्या है? गॉड ने हमें पैदा कर दिया, लेकिन अगर हम स्लम में पैदा हो गए, स्लम जो गरीबों की झुग्गी हो, वहां ड्रेनेज नहीं होता है, वहां नाली कोई नहीं रहती, अगर वहां पर उसकी माँ जरा सा भी साफ सफाई ना करे तो गॉड ने पैदा कर दिया, परमात्मा ने पैदा कर दिया, लेकिन क्या बच पाओगे? क्या आप सुखित रहोगे? क्या आप सुखी रहेंगे? क्यों? क्योंकि रोज रोग लगा रहेगा। आपको खांसी आएगी, खांसी छोड़ेगी नहीं, और सयाने हो जाओगे तो खांसते खांसते दमा के मरीज हो जाओगे। क्या सुखी रहोगे? क्या सुखी रहेंगे आप? इसलिए सफाई जरूरी है। अब सफाई कहाँ से शुरू होती है? जैसे एक बच्चा स्कूल के आने की बात करता हूँ, मान लीजिए घर में उसकी अगर कोई माँ ऐसी नहीं है कि जो साफ सफाई करे ढंग से, तो वही बीमार पड़ जाएगा। नाखून बड़ा रहेगा, इसमें क्या रहेगा? हाँ, गंदगी रहेगी। इसमें गंदगी अपने आप नहीं हो जाती, नाखून पड़ गया तो यहाँ पर गंदगी हो जाएगी। तो हम अपने नाखून को काट करके साफ करते हैं, और जिसके घर में नहीं कोई पूछता है वो स्वयं से काट करके साफ करे, स्वयं से। नेल कटर है, उसको लीजिए और फटाफट काट डालिए। छोटे बच्चे अपनी माँ से कह करके कटवाएं, उनको टाइम नहीं होगा, कहो कि मेरी माँ काटो, मैं स्कूल में पिटाई मेरी होती है। और आप साफ सफाई, तो स्टार्ट फ्रॉम हियर, स्टार्ट। सफाई शुरू कहां से होती है? और कौन चीज सबसे साफ रहनी चाहिए आपको शुरू में? हाथ और नाक, नहीं तो इसमें जर्म्स रहेंगे, अब आपको अस्वस्थ कराएंगे। समझ रहे हो ना? इसके बाद और भी रहता है, और भी काम है साफ सफाई की। जैसे जो बच्चे यहाँ आते हैं और लैट्रिन का प्रयोग करते हैं, पूरी है जहाँ हम साफ रखते हैं, पानी हमारा साफ रहना चाहिए। पीने का पानी अगर गंदा है तो हमारे पेट को खराब करेगा, तो हमें शुद्ध पानी की जरूरत लगती है ना? तो ये सारी चीजें हैं। हो गया टाइम, सर जी ने मुझे बताया है कि सबके पास जारी रहेगी, सबके पास जारी। वहाँ देखो, कहता मेरा मन आगे कहता है, सुन नहीं रहा मेरी बात को। ये प्रतिज्ञा करिए, आई एम एन एक्सेलेंट लिसनर, मैं एक्सेलेंट लिसनर हूँ। बोलो बोलो बोलो, आनेंगे तो स्पीकर बनेंगे, और अगर लिसन नहीं करेंगे तो आई एम एन, बोलो बंसिका, जब नहीं आती हो इसके बारे में क्या कहना? तो थैंक यू वेरी मच। नाउ